Good morning. Today we are going to discuss about surveying. सर्वेइंग क्या होता है? सर्वेइंग होता है कि सर्वेइंग हम लोग अगर कोई भी पॉइंट हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका अगर पोजीशन हमें जानना है कि वो किस पोजीशन पर है, या फिर रिस्पेक्टिव पोजीशन जानना है कि किसी एक चीज के रिस्पेक्ट में वो किस हाइट पर या किस डिस्टेंस पर या किस एंगल पर है, तो उस चीज को जो हम डिटरमाइन करते हैं, उस पूरे प्रोसेस को, उस पूरे आर्ट को हम लोग सर्वे बोलते हैं. तो सर्वे होता है, तो इस पूरे आर्ट को हम लोग सर्वे बोलते हैं. ठीक है. अब सर्वे किसी भी पॉइंट का जो पोजीशन है वो कहाँ रह सकता है? या तो वो अर्थ के सरफेस पर रह सकता है, या वो अर्थ के ऊपर रह सकता है, या वो अर्थ के नीचे रह सकता है. तो इट कैन बी आइदर अबव द अर्थ, beneath the earth और on the surface of the earth. ठीक है. दूसरी चीज होगी. तीसरी चीज हुई कि जो हम लोग इसको डिटरमाइन करते हैं, तो इसको डिटरमाइन करने का जो तरीका है वो दो तरीका है. पहला है कि आप लीनियर मेजरमेंट से डिटरमाइन कर लीजिए, और जो सेकंड वन इज कि यू कैन डिटरमाइन इट बाय विद द हेल्प ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट. तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं सर्वे इट इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द सर्वेइंग. इट इज the art of determining the relative position relative position of the point. अब वो जो पॉइंट है, that may be this the point which we are talking about, that may be above or beneath the earth surface. ठीक है. अब जो सर्वेइंग हम लोग करते हैं, तो इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ लीनियर मेजरमेंट. Linear measurement, and the second one is angular measurement. We can do it linear and angular measurement. अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे. जनरली जो सर्वे होता है वो तीन टाइप का होता है. एक सेकंड. नेक्स्ट थिंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे. तो सर्वे की जो क्लासिफिकेशन है वो तीन टाइप में की हुई है. फर्स्ट वन इज लैंड सर्वे. ठीक है. एंड सेकेंड वन इज हाइड्रोग्राफिक सर्वे. हाइड्रोग्राफिक सर्वे. And third one is astronomical survey. Astronomical survey. अब देखिए
लैंड सर्वे में क्या होता है? लैंड सर्वे में क्या होता है कि जो सरफेस ऑफ अर्थ जो होता है, द सर्वे विच हैज बीन परफॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जब सरफेस ऑफ अर्थ पे कोई सर्वे हम लोग परफॉर्म करते हैं तो उसको हम लोग लैंड सर्वे बोलते हैं। अब लैंड सर्वे में ना 3 टाइप के सर्वे आते हैं। जो फर्स्ट वन है, जो पहला आता है, दैट इज टोपोग्राफिकल सर्वे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है, सबसे ज्यादा यूज भी यही होता है, टोपोग्राफिकल सर्वे। द सेकेंड वन इज सिटी सर्वे। And the third one is, cadastral survey. अब देखिए ट्रोपोग्राफिकल सर्वे में क्या होता है कि जो जनरल ट्रोपोग्राफी होती है, ऐसे कहीं पर लैंड है जो ऊंचा है, कहीं पर लैंड है जो नीचा है, तो हमको क्या होता है कि जब हम लोग ट्रोपोग्राफिकल सर्वे कराते हैं तो उसमें हमको लेवल पता चल जाता है, कौन सा लैंड कितना ऊंचा है, कौन सा लैंड कितना नीचा है, कहां पर क्या है, उस चीज का हमको लेवल पता चल जाता है। उसके बाद दूसरा चीज क्या है कि एक तो पहला चीज हम लोग को लेवल पता चल जाता है, दूसरा चीज क्या है कि अपना जो लैंड रहता है, उसका जो एरिया रहता है, उसका जो साइज रहता है, उसका जो डायमेंशन रहता है, वो भी हम लोगों को ट्रोपोग्राफिकल सर्वे में पता चल जाता है। जितने भी नेचुरल फीचर्स और मैन मेड फीचर्स जो रहते हैं वो हम लोग जनरल ट्रोपोग्राफिकल सर्वे जो करते हैं उसमें हम लोगों को ये पता चल जाता है। सिटी सर्वे जो क्या होता है कि ये सिटी के अंदर जो सर्वे किया जाता है, जिसमें हम लोग रोड हो गया, कैनाल हो गया, सीवर हो गया, वाटर सप्लाई सिस्टम हो गया, पाइपलाइन के नेटवर्क हो गया, तो ये सारे चीज को हम लोग सिटी सर्वे में हम लोग दर्शाते हैं, डिफाइन करते हैं। और ये जो कैडेस्ट्रल सर्वे होता है ना, इट इज done to know the property line जानने के लिए हम लोग कैडेस्ट्रल सर्वे करते हैं। ये तो फर्स्ट वाला लैंड सर्वे में हो गया। दूसरा जो आपका हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो था, हाइड्रोग्राफिक सर्वे में जो है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे में हमको क्या होता है कि जो भी फीचर्स जो है वो वाटर के अंदर होता है, जो फीचर्स विच इज इनसाइड द वाटर, विच इज बीनीथ द वाटर, विच इज अंडर वाटर, उन सारे फीचर्स को जानने के लिए हम लोग हाइड्रोग्राफिक सर्वे करते हैं। और ये जो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे होता है, इट इज डन टू नो द पोजीशन ऑफ सन, स्टार, मून एंड अदर प्लैनेट एक्सेट्रा। इन सारी चीजों को जानने के लिए हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे करते हैं। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन हो गई सर्वे की। अब हम लोग सर्वे के टाइप देख लेते हैं। Now we will look into the type of surveying. Type of surveying. ठीक है, तो जनरली 2 टाइप के सर्वे होते हैं। पहला जो होता है वो होता है प्लेन सर्वे, और दूसरा जो होता है वो होता है जियोडेटिक सर्वे। ठीक है, तो पहले हम लोग पहला देखते हैं, प्लेन सर्वे। प्लेन सर्वे, अब प्लेन सर्वे में क्या होता है कि अगर अर्थ जो है वो हमारा प्लेन तो है नहीं, वो तो एक स्फीयर शेप में है, उस शेप को हम लोग ऑब्लेट एस्फेरॉइड भी बोलते हैं। तो अगर हम लोग शेप ऑफ द अर्थ को कंसीडर करेंगे तो वो जो शेप जब आप कंसीडर कर लीजिएगा, तो जो अब किसी को आप अगर कोई लाइन को अगर आप स्ट्रेट मांगेगा तो वो लाइन तो स्ट्रेट रहेगी नहीं, वो लाइन जो रहेगी वो अर्थ सरफेस के अलॉन्ग रहेगी, अर्थ सरफेस से ऑफसेट हुई भी रहेगी, तो वो लाइन तो स्ट्रेट जाएगी नहीं। पर जो यहाँ पर प्लेन सर्वेइंग होता है ना, उसमें हम लोग क्या कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर जो कर्वेचर ऑफ अर्थ होता है उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। तो इन प्लेन सर्वे curvature of earth is not considered पहला चीज। दूसरा चीज जो होता है कि अब अगर आप कर्वेचर नहीं कंसीडर कर रहे हैं, तो अगर आप बड़े एरिया का अगर आप सर्वे कीजिएगा, काफी लंबे दूरी तक का आप सर्वे कीजिएगा, तो उसमें तो उसका इफेक्ट आएगा, कर्वेचर का इफेक्ट आएगा। तो
ये जो प्लेन सर्वेइंग होता है, इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल एरिया। ठीक है, इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल एरिया। दूसरा जो होता है, जो सेकेंड वन इज जियोडेटिक सर्वे, GEODA, सॉरी, जो सेकेंड वन इज जियोडेटिक सर्वे। इसमें क्या होता है कि इसमें वो कर्वेचर ऑफ अर्थ को जो होता है वो कंसीडर करते हैं, पहला चीज। और दूसरा चीज है दिस इज सुटेबल फॉर द लार्ज एरिया। तो इन दिस curvature of earth is considered, पहला चीज। दूसरा चीज है दिस इज suitable for large area। ये लार्ज एरिया के लिए सुटेबल होता है। अब दोनों में अंतर क्या होता है कि अब आप ऐसे मान लीजिए, एक तो अंतर मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी स्ट्रेट लाइन को कंसीडर कीजिएगा तो वो लाइन आपको ऐसा लगेगा कि स्ट्रेट है, पर वो लाइन जो है वो स्ट्रेट नहीं रहेगा, वो आपके अर्थ सरफेस के ऑफसेट पर रहेगा। दूसरा अंतर क्या होता है कि अगर आप कोई बॉब लाइन है, प्लम लाइन है, अगर आप कोई बॉब है उसको सीधा आप नीचे की तरफ गिराते हैं तो वो जो स्ट्रेट लाइन है वो एक दूसरे से पैरेलल रहेगी प्लेन सर्वे में। पर इन केस ऑफ जियोडेटिक सर्वे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। अब वो जो इंटरसेक्शन होगा वो इंटरसेक्शन होगा एट द सरफेस ऑफ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ। सपोज कीजिए कि ये, एक सेकेंड, सपोज कीजिए कि दिस इज योर अर्थ। ठीक है, तो अब ये अर्थ जो है, तो अगर आप जियोडेटिक सर्वे कंसिडर कीजिएगा तो ये, सॉरी, अगर आप जियोडेटिक सर्वे कंसिडर कीजिएगा तो इन जियोडेटिक सर्वे ये जो लाइन होगी, ये अगर आप यहां पर कोई प्लग लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो ये स्ट्रेट लाइन अगर आप ड्रॉ करते हैं, फिर यहां पर भी अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इन केस ऑफ प्लेन सर्वे ये दोनों स्ट्रेट लाइन ऐसे दिखेगी। पर इन केस ऑफ जियोडेटिक सर्वे ये एक स्ट्रेट लाइन और ये दूसरी जो स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों आगे जाके अर्थ के सेंटर पर इंटरसेक्ट करेगी। ये अगर आप अर्थ है, मैंने अर्थ काफी छोटा बनाया है तो समझाने के लिए, तो ये अंतर होता है प्लेन सर्वे में, प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे में। जियोडेटिक सर्वे में अपना जो सरफेस है वो ये वाला सरफेस है, प्लेन सरफेस में जो हम सरफेस एज्यूम करते हैं सो ये वाला सरफेस एज्यूम करते हैं, ये प्लेन सरफेस एज्यूम करते हैं। अब इसका अंतर कितना पड़ेगा, डिफरेंस में कितना अंतर पड़ेगा, वो अब हम लोग देखते हैं। पहले ये देखते हैं कि अर्थ का जो शेप है उस शेप को हम लोग बोलते हैं ऑब्लेट स्फेरॉइड, SPHEROID। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, जो अर्थ है हमारा, ये अर्थ के बारे में देख रहे हैं। जो अर्थ है हमारा, दैट इज, इसकी जो डायामीटर है, इसकी जो डायमीटर है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1270 किलोमीटर। ये हम एवरेज दाया बता रहे हैं। ठीक है, और इसका एवरेज रेडियस बता देते हैं। एवरेज रेडियस जो है इसका वो है 6370 किलोमीटर। ये एवरेज हम इसलिए बताया क्योंकि जब आप अर्थ को देखिएगा तो ऊपर से, मतलब अगर आप नॉर्थ एंड साउथ की बात कीजिएगा, पोल्स की बात कीजिएगा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो वहां पर इसके जो डायमीटर है वो कम है विथ रिस्पेक्ट टू द डायमीटर एट इक्वेटर। देखते हैं कि जो डाया है, डाया जो है वो इक्वेटर पर, इक्वेटर पर जो है वो है दैट इज 12756.7
6 किलोमीटर, ठीक है। और एट पोग पर ये जो दाया है दैट इज 12713.80 किलोमीटर। तो अब इन दोनों दाया का जो डिफरेंस है, वो जो डिफरेंस है दैट इज 42.95 किलोमीटर। और जब इसी डिफरेंस को हम परसेंटेज में देखेंगे तो दैट इज अ डिफरेंस ऑफ 0.34%। ये परसेंटेज डिफरेंस मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया यहां पर कि परसेंटेज डिफरेंस दोनों के दाया में इतना है। अब परसेंटेज डिफरेंस के जब हम वो निकाल रहे हैं तो आपको ये देखने में पता चल जाएगा साफ साफ कि पोल पर इसकी जो दाया है वो कम है, इक्वेटर पर जो अर्थ का दाया है वो ज्यादा है, और दोनों में अंतर जो है वो है 42.95 किलोमीटर का अंतर है। अब ये तो अर्थ के बारे में बात होगी। अब एक और चीज यहां पर देख लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। दो प्रिंसिपल होते हैं सर्वेइंग के। द फर्स्ट वन इज वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो मेजर कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, जो मेजर पॉइंट्स होते हैं, उसको हायर डिग्री ऑफ प्रिसिशन के साथ हम लोग मेजर करते हैं। उसको मेजर करने के बाद जो माइनर डिटेल्स होते हैं उसको हम लोग सर्वे में उसको वहां पर दिखाते हैं। और ये जो माइनर वाले जो डिटेल्स हम लोग दिखाते हैं उसमें जो प्रिसिशन का लेवल होता है वो थोड़ा कम होता है मेजर वाले के रिस्पेक्ट में। तो इसमें होता क्या है कि इस तरीके से करने पर जो एरर्स होता है माइनर डिटेल में वो मेजरमेंट में इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे अगर हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो जितने भी मेजर पॉइंट्स उसको हम लोग पहले विथ वेरी हाई एक्यूरेसी दिखा दिए, उसके बाद जो छोटे मोटे डिटेल्स होते हैं उसको थोड़े से लेस एक्यूरेसी के साथ हम लोग उसमें शो करते हैं। तो अगर उसमें हम लोगों को कुछ और आगे उस सर्वे को यूज करना है और उसको आगे फिर से उसमें आगे उसके आगे भी सर्वे करते जाना है उसको रिस्पेक्ट मानते हुए, तो जो मेजर कंट्रोल पॉइंट है वो तो पूरे प्रिसिशन के साथ लिया हुआ है, तो हमको इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लिख लेते हैं वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट में पहले। इसमें होता है कि मेजर कंट्रोल पॉइंट आर selected and measured with high degree of precision and minor detail may be taken later on even with less degree of precision. In this way
in this way. Error in minor detail. Error in minor detail. Error in minor details will not be reflected. Will not be will not be reflected in measurement in measurement. जो माइनर डिटेल होंगे वो मेजरमेंट में शो नहीं होगा, डिटेक्ट नहीं होगा। अब ये तो था पहला, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। अब जो हमारा दूसरा है, दैट इज लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड, जो है द सेकेंड वन इज second one is location of a point. Location of a point with respect to two reference point, two reference point. इसमें करते क्या है कि अगर आपके पास दो पॉइंट है, हियर देयर इज अ पॉइंट ए एंड हियर देयर इज अ पॉइंट बी, और आपको एक तीसरा पॉइंट यहां पर चाहिए होगा। यहां पर अगर आपको तीसरा पॉइंट सी चाहिए तो उस केस में हम लोग ये पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की दूरी हमें पता है और हमें तीसरा पॉइंट चाहिए, तो एक डिस्टेंस ये मेजर करेंगे, एक डिस्टेंस ये मेजर करेंगे। जो हमने ये डिस्टेंस मेजर किया, अगर हम इसको n1 रखते हैं और ये जो डिस्टेंस मेजर हुआ ये n2 हुआ, दो डिस्टेंस हमने मेजर कर लिया, तो हमारा ये जो तीसरा पॉइंट है, सी पॉइंट जो है हमारा जो तीसरा पॉइंट है, वो आपको बन जाएगा। अब इस मेथड को हम लोग चेन मेथड कहते हैं, ठीक है। चेन मेथड से इसको हम लोग मेजर करते हैं। ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकेंड इज ऑफसेट मेथड। ऑफसेट मेथड में फिर से वही चीज है, ये ए है पॉइंट, ये पॉइंट, एक सेकंड इसको थोड़ा सा सीधा कीजिए, ये पॉइंट जस्ट इसके नीचे यहां पर बी है और हमें सी पॉइंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि ए से बी तक की तो दूरी हमें पहले से पता है, ए से बी तक की, तो इस पर हम लोग क्या करते हैं कि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देते हैं ऑफसेट में। एक परपेंडिकुलर एंगल दिए, यहाँ पर 45 डिग्री का ये एंगल रहता है। ये जो ये 90 डिग्री का एक एंगल हुआ यहां से, ठीक है। और ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अगर सपोज कीजिए कि एल है, ये डिस्टेंस अगर आप सपोज कीजिए कि एल है और हम लोगों को ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पता है, ये n1 है, ये n2 है, तो हम लोग पॉइंट सी का लोकेशन निकाल सकते हैं। इस मेथड को हम लोग ऑफसेट मेथड बोलते हैं, ऑफसेट मेथड बोलते हैं। ये हमारा सेकेंड मेथड हुआ। नाउ द थर्ड मेथड इज कंपास मेथड। इसमें ये पॉइंट ए है, इसके जस्ट नीचे ये पॉइंट अगर बी है और हमें एक तीसरा पॉइंट यहां पर सी है, इसको फाइंड आउट करना है। तो अगर ये एंगल और ये एंगल अगर हमारे पास पता रहेगा, ये दो एंगल अगर हमें पता है, यहां से
थ्रेडोलाइट लगाइए, कंप्यूटर टोटल स्टेशन लगाइए और ये एक एंगल मेजर कर लीजिए, फिर यहाँ से टोटल स्टेशन लगा के फिर ये एक एंगल मेजर कर लीजिए। तो अगर ये दो एंगल आपको पता रहेगा तो ये दोनों लाइन एक पॉइंट पर ही जाके इंटरसेक्ट करेगी और वो जो पॉइंट होगा वो सी पॉइंट होगा। तो यहाँ पर इस मेथड को हम लोग कंपास मेथड बोलते हैं। दिस इज द थर्ड मेथड। जो लास्ट मेथड होता है उसमें क्या होता है कि एक डिस्टेंस, ये यहाँ पर B है, यहाँ पर A है, यहाँ पर C पॉइंट है, एक डिस्टेंस और एक एंगल चाहिए होता है। ये एक एंगल यहाँ से आप मेजर कर लीजिए और ये डिस्टेंस L आपको पता होना चाहिए। दिस इज थीटा एंड दिस इज L। अगर ये दो चीज आपको पता है तो उससे आप सी पॉइंट निकाल सकते हैं। इसको हम लोग ट्रैवर्स मेथड बोलते हैं। इसको हम लोग ट्रैवर्स मेथड बोलते हैं एंड दिस इज द फोर्थ मेथड ऑफ सर्वेइंग। तो यही 4 मेथड से हम लोग सर्वे कर सकते हैं और यही 2 प्रिंसिपल होते हैं। पहला प्रिंसिपल था अपना वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। दूसरा प्रिंसिपल है लोकेशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू 2 रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो आज के लिए सर्वे में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा सर्वे का, उसमें हम लोग लीनियर मेजरमेंट एंड चेन मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।